देखो, अगर आप भी ऐसे कोई हो जो घर से बहुत कम बाहर निकलते हो और अपने रूम में लॉक्ड अपना काम करते रहते हो, देन यू नीड टू हियर दिस। आपने ये चीज़ तो नोटिस करा होगा कि आप जितने बड़े होते जा रहे हो उतना आपका रूम से बाहर निकलना कम होता जा रहा है। आप रूम के अंदर ही पड़े पड़े अपना काम कर रहे हो। जैसे 10th तक थे तब तो बहुत ज़्यादा बाहर जाते थे, अपने दोस्तों के साथ ही रहते थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और क्या होता था कि जैसे ही छुट्टी हो गया स्कूल से, दोस्तों के साथ घूमने चले गए, और ऊपर से मम्मी और आ जाती थी डंडा लेके, एंड ये सब होता था। लेकिन जैसे ही प्रेशर और आते जा रहा है, 11th 12th पहुंच गए, जैसे स्टडीज़ वगैरह का प्रेशर बढ़ गया, वैसे अंदर ही अंदर और ज़्यादा लॉक होते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर अपना काम करते जा रहे हैं। और 11th 12th के बाद तो अलग ही प्रेशर आ जाता है, और अगर कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो कॉलेज से प्रेशर अलग, और घर वालों का अलग प्रेशर, और अपना करियर का अलग प्रेशर। तब तो बाहर निकलना बिल्कुल ही कम हो जाता है। एंड स्पेशली इफ़ यू आर समवन जिसने सेल्फ इम्प्रूवमेंट काफ़ी जल्दी रियलाइज़ किया और सेल्फ इम्प्रूवमेंट इस पाथ पे चलने का डिसाइड करा है, देन आपके साथ ये होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, 90% आपके साथ ये होगा कि 90% ऑफ द टाइम्स यू आर गोना बी अलोन इनसाइड, वर्किंग ऑन योर सेल्फ और वर्किंग फॉर समथिंग एल्स और अ बिगर कॉज दैट यू सेट फॉर योर सेल्फ। और ये होना भी चाहिए, बिकॉज अगर ये नहीं है एंड इफ़ यू आर नॉट वर्किंग अलोन, लॉक्ड इन अ रूम, आप फोकस्ड काम नहीं कर रहे, देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। मैं भी ऐसा ही बंदा था, मैं पूरा अपना काम अंदर ही अंदर लॉक्ड करता रहता था रूम में। और लेकिन एक बात था कि मैं खेलने जाता था लगातार, एंड आई यूज़ टू गो टू प्ले फुटबॉल, और धूप में निकलता था, ग्राउंड में जाता था, हर रोज़ 2-3 घंटे खेल के आता था, तो मेरे को इतना कुछ चेंजेस नोटिस नहीं हुआ। लेकिन पिछले 1 महीने से क्या हुआ कि मैं खेलने नहीं जा पाया, क्योंकि यहाँ पे हमारे कॉलेज में छुट्टी पड़ गया और ज़्यादातर लोग घर चले गए अपने अपने, तो मैं अकेला खेलने नहीं जाता था फिर। तो इसलिए मैं खेलना बंद कर दिया ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए, और मैं अंदर ही अंदर लॉक था, अपना काम करता रहता था। और रिसेंटली 1-2 दिन पहले क्या हुआ कि मेरे को किसी दोस्त के साथ बाहर घूमने जाना पड़ा। तब मेरे को तो ये सब नॉर्मल लगता था कि अंदर ही अंदर काम करते रहना, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना, क्योंकि सब लोग यही कर रहे थे, तो मैं सोचा नॉर्मल होगा। लेकिन जैसे ही मैं 1 महीने बाद बाहर निकला एंड आई हैड टू गो समवेयर, तब मेरे को अपने अंदर कुछ चेंजेस नोटिस हुए। मेरे को ना बाहर जाते ही आंखों में ऐसा बिल्कुल धुंधला सा नज़र आने लग गया, एंड आई वॉज थिंकिंग कि दिस इज़ ऑल अ ड्रीम, और ये सही में हो भी नहीं रहा है। मेरे को ऐसा फीलिंग आने लग गया। और अगर आप भी ऐसे कोई हो ना जो आपके खुद को अंदर ही अंदर लॉक करके ज़्यादातर टाइम अंदर ही रहते हो और अंदर ही काम करते रहते हो, देन यू मस्ट हैव नोटिस दिस कि अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल चेंजेस तो होता ही है कि बाहर जाते आपका धुंधला सा दिखने लग गया, सर वर घूमने लग गया। देन आपका ये दूसरा चेंज होता है कि यू बिकम अ लॉट स्लोअर। जैसे मैं बाहर गया एंड सम रैंडम पर्सन कॉल्ड मी, तब मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि आई एम टेकिंग अ लॉट मोर टाइम टू रिस्पॉन्ड। मैं बहुत स्लो हो गया, एंड अंदर ही अंदर ये फीलिंग आ रहा था कि आई बिकेम लॉट मोर डम, कि मैं वही सेम चीज़ प्रोसेस करने में इतना ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ जितना नॉर्मली लगता था उससे। और मेरे रिफ्लेक्सेस भी बहुत स्लो हो गए। देन मैंने उनके बारे में सोचा जो बाहर बिल्कुल ही नहीं निकलते, अंदर ही अंदर रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मैं बस 1 महीने के लिए रहने के बाद मेरे को ऐसा फील होने लग गया, और मैंने उनके बारे में सोचा जो बिल्कुल ही नहीं निकलते। और आप कंप्लेन करते हो ना कि ज़्यादातर बर्नआउट क्यों हो रहा है, मेरे को काम करने का मन क्यों नहीं लग रहा, इसलिए बिकॉज यू आर आइसोलेटिंग योर सेल्फ फ्रॉम द नेचर, और आप बाहर बिल्कुल ही नहीं निकलते ये सोच के कि आपके पास टाइम ही नहीं है। और उसके बाद जो आप बर्नआउट हो गया मेरे को, और वो सब रेमेडी ढूंढने में टाइम निकाल देते हो, उसके बदले आप बाहर जाओ, गो एंड टेक अ वॉक आउट इन द नेचर। तब आप रियलाइज़ करोगे कितना फ्रेश फील करोगे। वापस बाहर जाके धूप में बैठ लिया करो, ठंडी हवा में थोड़ा घूम लिया करो इधर उधर, और जस्ट ट्राई टू अलाइन योर सेल्फ विथ नेचर। क्योंकि कुछ भी बोलो, वी आर सोशल बींग्स, और हमें टाइम चाहिए बाहर जाने के लिए, और आप अपने आप को ये कर रहे हो कि अंदर ही अंदर लॉक करके काम कर रहे हो पूरा। हाँ, यही समझता हूँ मैं कि अब टाइम ही ऐसा हो गया दैट यू हैव टू वर्क, और अगर आप इतना टाइम नहीं निकाल रहे काम के लिए, देन यू आर गोना बी लेफ्ट बिहाइंड। लेकिन कितना ही टाइम लग जाता है बाहर जाके एक बस वॉक लेके आने में। और ख़ुद को ऐसे नहीं है कि घंटे घंटे तुम लोग को बाहर बैठना है, बाहर जाके बैठ जाओ, खुद को 1-2 राउंड मार के आओ वहाँ पे ठंडी हवा में, और जहाँ पे पेड़ वगैरह बहुत ज़्यादा है वहाँ पे जाके बैठ के देखो, तुम्हारे अंदर ही वो शांति आने लग जाएगी। हाँ, भले ही तुम जिम जा रहे हो और तुम सोचोगे कि मैं तो जिम जा ही रहा हूँ, मेरे को ये सब की ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों बाहर जाऊँ। लेकिन इफ़ यू आर गोइंग टू द जिम यू नीड दिस इवन मोर। आप एक्सटेंसिव काम कर रहे हो, अंदर रह रहे हो, और अचानक बाहर जाके बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, खुद को फिज़िकली खटा रहे हो, तब आपको और ज़्यादा ज़रूरत है इसकी कि बाहर जाके ठंडी हवा लिया करो, धूप में बैठा करो थोड़ा टाइम, बिकॉज यू नीड इट। और अपने बॉडी को वापस रिफ़्रेश करने के लिए आपको चाहिए।
नहीं तो आपके सेंसेस ना धीरे धीरे ब्लर होते जाएंगे एंड यू वॉन्ट इवन नोटिस इट। आपके सेंसेस, आप खुद ही अंदर स्लो होते जाओगे एंड यू आर गोना बिकम इवन मोर डम एंड यू विल रियलाइज इट लेट। तुम सोच रहे होगी कि अंदर रूम में बैठ के लॉक करके पूरे दिन एक अच्छा काम कर रहे हो और सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो इस तरीके से, लेकिन मेरे भाई नहीं, तुम अंदर ही अंदर बैठ के खुद का सेल्फ डिस्ट्रक्शन और कर रहे हो। वो जो काम हो गया काम तो हो गया, लेकिन उसके ऊपर जो तुम्हारा नुकसान हुआ उसका क्या? जो फिज़िकल नुकसान हुआ तुम्हारा और वो मेंटली तुम जो डम होते जा रहे हो और ज़्यादा, उसका क्या? वो ये सब है ना, ये सब बाद में पता चलेगा और तुम इसको ना पैसे से भी नहीं खरीद पाओगे। दिस कैन नॉट इवन बी रिप्लेस्ड बाय मनी। और तब पता चलेगा कि कितना बड़ा मिस्टेक हो गया। और इसमें कितना ही टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा। बाहर जाओ, निकलो, अगर मौका मिले और अगर तुम्हारे पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ है तो टाइम निकालो खुद पे काम करने को। खेलो कूदो, बाहर नेचर में जाओ, हंसा करो, थोड़ा बहुत सोशलाइज भी कर लिया करो, कितना भी टाइम नहीं लगता। तो अगर अगली बार तुम्हें लगे ना कि बर्नआउट हो रहा है, तब इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करने से अच्छा अपने आप को 10-15 मिनट दो और बाहर जाके कहीं ऐसी जगह में बैठ के आओ या फिर वॉक करके आओ जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हो। एंड टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ लाइफ एंड अंडरस्टैंड दैट इट्स अ गिफ्ट टू जस्ट बी अलाइव टुडे।